आज हम शुरू करते हैं इतिहास की अपनी पहली क्लास, जिसमें टॉपिक हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास के वर्गीकरण के बारे में समझते हैं। उससे पहले इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इतिहास किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी वर्गीकरण के बाद इतिहास को बहुत ही डीपली हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। इतिहास क्या है? प्राचीन समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। प्राचीन समय में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या है? इतिहास कहलाता है। या फिर अतीत का अध्ययन ही क्या है? इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन कैसी घटनाओं का, जो महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन है, फादर ऑफ हिस्ट्री या फिर जनक इतिहास का बोला जाता है। किसे बोलते हैं? हेरोडोट्स को बोलते हैं। इतिहास का जनक किसे बोलते हैं? हेरोडोट्स को बोलते हैं। एच से हिस्ट्री, एस से हेरोडोट्स, इतिहास का जनक क्या हो गया? हेरोडोट्स हो गया। अब इतिहास के क्लासिफिकेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज होता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इतिहास के वर्गीकरण में ही प्रॉब्लम आने लगेगी। सबसे पहला टर्म होता है बीसी। ये बीसी क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। और दूसरा टर्म यूज होता है बीसीई। दूसरा टर्म क्या यूज होता है? बीसीई। बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा। और तीसरा यूज होता है आपका एडी। एडी क्या होता है? एनोडोमनी। एडी क्या होता है? एनोडोमनी। एडी क्या होता है? एनोडोमनी होता है। और चौथा आपका होता है सीई। सीई क्या होता है? कॉमन इरा। ये चारों वर्ड ही इतिहास में क्या करते हैं? टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो बीसी और बीसीई है, ये एक ही टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन टाइम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक ही समय को रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व का समय होता है, वो क्या होता है? बीसी होता है और बीसीई होता है। दूसरा टाइम होता है एडी और आपका सीई। ये भी क्या करता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है, समय को बताता है कि ये किस समय की बात हो रही है। ठीक है। और दोनों ही समय को लिया जाता है ईसा मसीह के जन्म से। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय आपका क्या कहलाता है? बीसी कहलाता है या फिर बीसीई कहलाता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। ये क्या है हमारा? इसी को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। और ये क्या है हमारा? ईसवी। इसको क्या बोलते हैं? ईसवी। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय क्या कहलाता है? ईसवी कहलाता है। और पहले का समय कहलाता है ईसा पूर्व। जहां पर भी आपको बीसी मिल जाए या फिर बीसीई मिल जाए, तो समझ लेना ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की बात कही जा रही है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात कही जा रही है। और जहाँ पर आपको ईस्वी मिल जाए, वहाँ पर ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय की बात की जा रही है। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय हम एडी में रिप्रेजेंट करते हैं, सीई में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी चल रहा है 2025, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय चल रहा है। और इसे हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ईस्वी में रिप्रेजेंट करते हैं। 2025 ईस्वी चल रहा है। ठीक है। अब ईसा मसीह का जन्म एक नंबर लाइन से समझते हैं। ईसा मसीह का जन्म क्या है? ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं 0 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ है। ठीक है। अब इनके बाद का और पहले का समय, ठीक है, ये ईसा मसीह का जन्म हुआ है। अब इसके जो बाद का समय है, इसके बाद का समय क्या कहलाएगा? हमारा एडी कहलाएगा या फिर सीई कहलाएगा। और इनके पहले का जो समय है क्या कहलाएगा? बीसी कहलाएगा या फिर बीसीई कहलाएगा। बीसीई कहलाएगा। ठीक है। इसके जन्म के बाद का समय
एडी कहलाएगा और पहले का समय बीसी कहलाएगा, ईस्वी या फिर ईसा पूर्व कहलाएगा। ठीक है, आज कितना चल रहा है 2025। अब यहाँ पर 0 है, फिर 1 2 3 4 1000 2000 2025 आ गया है। ठीक है, तो ये समय कौन सा है, एडी का समय चल रहा है या फिर सीई का समय चल रहा है, और इसके पहले का समय क्या होगा, बीसी होगा या फिर बीसीई, कॉमन बिफोर कॉमन इरा या फिर बिफोर क्रिस्ट, एनो डोमिनी या फिर कॉमन इरा। ठीक है, अब इतने से ही क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी इनसे क्या पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। बीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, बीसीई का फुल फॉर्म क्या होगा, एडी का फुल फॉर्म क्या होगा, और आपका सीई का फुल फॉर्म क्या होगा। हेरोडोट्स, ठीक है, कौन है, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के पिताजी कौन है, इतिहास के डैडी कौन है आपका हेरोडोट्स हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं इतिहास का वर्गीकरण, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। हमें इतिहास के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। इतिहास के बारे में वर्गीकरण के बाद हम बहुत ही अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और अध्ययन करेंगे कि इतिहास क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझते हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास में हमको पढ़ना कैसे है। इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से आसान बनाने के लिए इतिहास का क्या किया गया, विभाजन किया गया। इसी विभाजन को हम वर्गीकरण बोलते हैं। और इतिहास कितने कालखंडों में डिवाइड है, इतिहास 3 कालखंडों में डिवाइड है। सबसे पहला जो कालखंड आता है आपका, वो प्राग ऐतिहासिक काल आता है। कौन सा आता है, प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा हमारा क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा हमारा क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल। तीसरा हमारा आता है ऐतिहासिक काल। जो इतिहास में हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं और आधुनिक विश्व पढ़ते हैं, वो किस कालखंड का हिस्सा है, ऐतिहासिक कालखंड का हिस्सा है, न कि आद्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल। प्राचीन इतिहास के पहले का भी इतिहास है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के पहले का भी एक इतिहास है प्राग ऐतिहासिक काल। और मानव ने अपना अधिकांश समय किस कालखंड में बिताया है, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव ने अधिकांश अपना समय बिताया है। ठीक है, ये लगभग 25 लाख बीसी से 2500 बीसी तक, ठीक है, मानव ने समय बिताया है। 25 लाख ईसा पूर्व से 2500 बीसी तक मानव ने समय कहां पर बिताया है, प्राग ऐतिहासिक काल में। और 2500 बीसी से 600 बीसी तक समय बिताया है आद्य ऐतिहासिक काल में। लेकिन ठीक है, 25 लाख बीसी, ठीक है ना, ये प्रमाणित नहीं है कि मानव की शुरुआत 25 लाख बीसी से ही हुई है। ठीक है, इसलिए इस कालखंड को अज्ञात काल से माना जाता है। ठीक है, अज्ञात काल से जो टाइम रहा है 2500 बीसी तक, ये कौन सा समय रहा है, हमारा प्राग ऐतिहासिक काल का समय रहा है। और 2500 बीसी से 600 बीसी तक का जो समय रहा है वो किसका रहा है, आद्य ऐतिहासिक काल का समय रहा है। 2500 बीसी से 600 बीसी तक समय रहा है, वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के कालखंडों को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं ऐतिहासिक काल में। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को और अच्छे से समझने के लिए इसे 3 और पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या आता है, पुरा पाषाण काल। सबसे पहला पार्ट क्या आता है, पुरा पाषाण काल। और दूसरा पार्ट हमारा आता है
मध्य पाषाण काल। और हमारा तीसरा पार्ट आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल के 3 कालखंड। प्राग ऐतिहासिक काल कब से था? अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा है वो प्राग ऐतिहासिक काल का रहा है। अब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब ठीक है, ये 2500 बीसी तक ही टोटल समय रहा है, ठीक है। तो इसका समय कहाँ से शुरुआत हुआ होगा? इसी अज्ञात काल से कहाँ तक? 9000 बीसी तक जो समय रहा है वो किसका रहा है? पूरा पाषाण काल का रहा है। पूरा पाषाण काल के बाद हमारा जो समय रहा है, मध्य पाषाण काल में हम इंटर कर चुके थे, और मध्य पाषाण काल का जो समय रहा है वो 9000 बीसी से 4000 बीसी तक का जो समय रहा है, कहाँ पर रहा है हमारा? मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल के बाद हमारा आया नव पाषाण काल। इसमें 4000 बीसी से 2500 बीसी तक का जो समय रहा है वो क्या रहा है? नव पाषाण काल का रहा है। मतलब इतिहास का वर्गीकरण 3 कालखंडों में, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल भी 3 कालखंडों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड रहा वो अज्ञात काल से 2500 बीसी तक जो टाइम पीरियड रहा है वो प्राग ऐतिहासिक काल का रहा है। अब प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल जिसका टाइम रहा है अज्ञात काल से 9000 बीसी तक, उसके बाद आया मध्य पाषाण काल 9000 बीसी से 4000 बीसी तक, और उसके बाद हमारा आया है नव पाषाण काल, कहाँ से? 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। कौन सा कालखंड रहा है हमारा? नव पाषाण काल रहा है। इसके बाद समय किसका आया? फिर समाज में, हमारे समाज में क्या आया? परिवर्तन आया, और उस परिवर्तन का नाम दिया गया आदि ऐतिहासिक काल। और इस आदि ऐतिहासिक काल को भी, ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? पहला आ गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा हमारा आ गया वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता। दूसरा हमारा क्या आ गया? वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता। ये किसका पार्ट है? आदि ऐतिहासिक काल का कालखंड है। वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता में मानव ने जो समय बिताया वो 2500 बीसी से 1500 बीसी तक जो समय रहा है वो किसका रहा है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का रहा है। 2500 बीसी से 1500 बीसी तक, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल। यहाँ पर समय रहा है 15000 बीसी से 600 बीसी तक का जो समय रहा है उस समय को वैदिक काल या फिर वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया है। वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल के नाम से जाना गया है। एक बार फिर से हम इतने चीज को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, इतिहास को कितने कालखंडों में डिवाइड किया गया है? इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका आता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका आता है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा आपका आता है ऐतिहासिक काल। तीसरा आपका आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा है अज्ञात काल से 9000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है? पूरा पाषाण काल का। और मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा है 4000 से 9000 से 4000 के बीच का जो समय रहा है मध्य पाषाण काल का रहा है। और आपका 4000 से 2500
के बीच का जो समय रहा है वो आपका नवपाषाण काल का रहा है। उसी तरह आदि ऐतिहासिक काल का 2500 बीसी से 600 बीसी तक का जो समय रहा है वो कौन सा समय रहा है? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को भी दो कालखंडों में डिवाइड किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने अस्तित्व में कब से शुरू हुई? 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच का जो समय था सिंधु घाटी अपने चरम सीमा पर थी। उसके बाद धीरे धीरे सिंधु घाटी का 1500 बीसी आते आते सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में बदल गई और ये वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी तक रहा। इस वैदिक सभ्यता को भी दो कालखंडों में डिवाइड किया गया है। इस वैदिक सभ्यता को भी दो कालखंडों में डिवाइड किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिवाइड किया गया है। ऋग्वैदिक काल का जो समय रहा है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक जो समय रहा है वो किसका रहा है? ऋग्वैदिक काल का रहा है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा है 1000 बीसी से 600 बीसी तक जो समय रहा है वो किसका रहा है? उत्तर वैदिक काल का रहा है। अब उत्तर वैदिक काल के बाद आपका आ जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आपका प्राचीन भारत आ जाता है, उसके बाद मध्यकालीन भारत आ जाता है, उसके बाद आधुनिक भारत आ जाता है और आधुनिक विश्व आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ऐतिहासिक काल को भी हम, ठीक है ना, कई कालखंडों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इतिहास का वर्गीकरण 3 कालखंडों में किया गया है। पहला किया गया है किसमें? आपका प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है अज्ञात काल से आपका जो 2500 ईसा पूर्व तक 2500 बीसी तक जो टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा? आपका प्रागैतिहासिक काल का रहा है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में डिवाइड किया गया है। पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड क्या रहा है? ठीक है, इसी समय याद भी करते रहिएगा। पुरापाषाण काल का आपको सारा इतिहास का जो वर्गीकरण है, ठीक है ना, आपके टंग पर होगा, आपके जीभ पर याद होना चाहिए। ठीक है, पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो कब से कब तक रहा है? अज्ञात काल से 9000 समय के बीच का जो टाइम रहा है वो समय क्या कहलाया? पुरापाषाण काल कहलाया। उस समय लोग पत्थरों का यूज करते थे। उनके हथियार कैसे होते थे? पत्थर के होते थे। उसके बाद समय कैसा आया? मध्यपाषाण काल का आया। 9000 से 4000 बीसी का जो समय कहलाया वो मध्यपाषाण काल का समय कहलाया। उसके बाद मध्यपाषाण काल के बाद आपका आया नवपाषाण काल। 4000 बीसी से 2500 बीसी तक का जो समय रहा है नवपाषाण काल का रहा है। नवपाषाण काल के बाद फिर समाज में, ठीक है ना, परिवर्तन हुआ और उसके बाद, ठीक है ना, एक नई सभ्यता ने जन्म लिया और इसी नई सभ्यता में आपका आदि ऐतिहासिक काल आया और आदि ऐतिहासिक काल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता जो आदि ऐतिहासिक काल रहा है वो 2500 से 600 बीसी तक रहा है। कब तक रहा है? 2500 से 600 बीसी तक का जो समय रहा है वो किसका रहा है? आदि ऐतिहासिक काल का रहा है। आदि ऐतिहासिक काल को 2 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। एक आपका सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक का जो समय रहा है वो किसका रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद वैदिक सभ्यता का कब से कब तक रहा है? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा है वो किसका रहा है? वैदिक सभ्यता का रहा है। अब वैदिक सभ्यता में भी परिवर्तन हुआ। वैदिक सभ्यता को भी 2 कालखंडों में डिवाइड कर दिया गया, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल।
ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रहा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का क्या रहा टाइम पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ये आपका ठीक है ना क्या रहा है प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण रहा है। ठीक है, अब एक बार इसको हम लिख करके समझ लेते हैं कि आप लोग लिख करके कैसे पढ़ेंगे। ऐसे तो ओरली भी याद करना है और लिख कर कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आया प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या रहा है अज्ञात काल से जो 2500 बीसी का टाइम रहा है वो कौन सा समय कहलाया आपका प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। कौन सा था पहला आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का टाइम क्या रहा अज्ञात काल से 9000 बीसी तक जो समय रहा है वो किसका रहा है पूरा पाषाण काल का रहा है। पूरा पाषाण काल के बाद आपका आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का टाइम रहा है 9000 बीसी से 4000 बीसी तक। ये जो समय रहा है क्या कहलाया मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के बाद आपका आया नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल का जो टाइम रहा है वो क्या रहा है 4000 बीसी से 2500 बीसी। ये आपका क्या रहा है ये पूरा रहा है आपका प्राग ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हमारा कौन सा काल आया प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हमारा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो 2500 ईसा पूर्व से कितना रहा 600 ईसा पूर्व तक जो टाइम रहा है वो किसका रहा है आदि ऐतिहासिक काल रहा है। आदि ऐतिहासिक काल को 2 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। एक कौन सा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रही 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक जो समय रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारा कौन सा समय आया वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड क्या रहा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। किस चीज का रहा है वैदिक सभ्यता का रहा, वैदिक काल का रहा। वैदिक काल के भी 2 पार्ट हुए, एक हुआ ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या रहा 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक जो समय रहा है किसका रहा है ऋग वैदिक काल का रहा है। ऋग वैदिक काल और उसके बाद कौन सा आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या आया 1000 ईसा पूर्व से जो 600 ईसा पूर्व तक का समय रहा है वो किसका रहा है उत्तर वैदिक काल का समय रहा है। इसका रहा है उत्तर वैदिक काल का समय रहा। इसके बाद आपका आ जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के वर्गीकरण में आपको पढ़ना है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व। और प्राचीन भारत में भी आपको पढ़ना है मगध साम्राज्य के बारे में जो सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है प्राचीन भारत में। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इतिहास का वर्गीकरण क्या रहा, कैसे रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐतिहासिक काल
इसी के आगे आदि ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल के वर्गीकरण को समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।